humble tribute to the great scholar, educationist, and former President of India, Bharat Ratna Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, आज 5 सितंबर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन दर्शन आज के समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है और 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हुआ था। ऐसे महान शिक्षक के अद्भुत और उनके तेजस्वी और ओजस्वी वाणी से छात्र आज भी प्रेरणा लेते हैं। कहा गया है कि टीचर से बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं होता। टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन, द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। ये एक टीचिंग का प्रोफेशन है। सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में चंद शब्द। महान शिक्षाविद थे और उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है, लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था, जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं दिया जा सकता। अपने जीवन में आदर्श शिक्षक रहे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था और इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में कार्यरत थे। इनकी मां का नाम सीतम्मा था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा लुनर्थ मिशनरी स्कूल तिरुपति और वेलूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की। 1903 में सेवा कामों के साथ उनका विवाह हुआ। 12 साल की उम्र में ही बाइबिल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन कर लिए थे। फिलॉसफी में एमए किया। 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ। 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। 1931 से 36 तक आंध्रा यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। 36 से 52 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। 39 से 48 तक वह काशी विश्वविद्यालय बीएचयू के वीसी रहे। भारतीय संस्कृति का इतना गहन अध्ययन शायद और कोई नहीं किया होगा जितना डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने किया। 1952 में भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और देश के दूसरे राष्ट्रपति बनने से पहले 53 से 52 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। 1954 में उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न के सर्वोत्तम सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि दी गई। इसके अलावा 1961 में इन्हें जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन द्वारा वर्ल्ड पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और उसके बाद 62 में द्वितीय राष्ट्रपति बने। जाने माने दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल का नाम आपने सुना होगा। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कहा था, भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति चुना। यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है। मैं उनके राष्ट्रपति बनने से बहुत खुश हूँ। महानतम दार्शनिक ग्रीक के प्लेटो थे। तो प्लेटो रिपब्लिक में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी, जिसमें एक महत्वपूर्ण था फिलोसफर किंग। दार्शनिक को राजा और राजा को दार्शनिक होना चाहिए। ये प्लेटो का फिलॉसफी रिपब्लिक में है। दार्शनिक को राजा
और राजा को दार्शनिक होना चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय गणराज्य ने प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि दी। 1962 में उनके कुछ प्रशंसक और शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को हम सबों के बीच से विदा हो गए हमेशा के लिए, लेकिन एक आदर्श शिक्षक, आइडियल टीचर और दार्शनिक के रूप में वह आज भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। टीचर का इतना बड़ा सम्मान होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे प्रथम और सबसे बड़ा पद क्या है? राष्ट्रपति का होता है। लेकिन एक वीडियो दिखा रहा हूं ताकि दुनिया समझ ले, शिक्षक से बड़ा पद इस संसार में बना ही नहीं है। महामहिम भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने BNSD इंटर कॉलेज कानपुर गए और सीधे सीधे मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि उन्होंने किस रूप में शिक्षकों का सम्मान किया, जिन शिक्षकों ने उनको पढ़ाया। मान है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया है गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। राम कृष्ण से को बरे सोहू तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी सो गुरु आगे अधीन। गुरु पद की महिमा बहुत बड़ी है। कहा गया 7 समंदर मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु बिना लिखा न जाए। ये गुरु पद की महिमा है और एक शिक्षक भी गुरु होता है। प्रश्न उठता है, पहला गुरु कौन है? क्योंकि गुरु अनेक प्रकार के हैं। सबसे पहला गुरु कौन? माँ है। माँ के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट गाइडेंस मिलता है शिशु को। माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। गीता में ये बात लिखी हुई है, माँ प्रथम गुरु है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा सम्मान होता है। वो जन्म देने वाली भी होती है, जन्मदाता के साथ साथ प्रथम गुरु के रूप में माँ। दूसरा गुरु कौन है? पिता, लालन पालन करने वाला पिता होता है, वो दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जो हमें सांसारिक ज्ञान देता है, संसार के विभिन्न विद्याओं के बारे में बताता है, हमें जीवन यापन करने के लिए विद्याओं का ज्ञान सिखाता है। चौथा गुरु कौन है? आचार्य, जो हमें धर्म संस्कार हमारे अंदर देते हैं। वे आचार्य धर्मशास्त्र के बारे में हमको बताते हैं, अनेक परंपराओं को, धर्म संस्कृतियों को से अवगत कराते हैं। पांचवा गुरु कौन? पांचवा गुरु सद्गुरु है। सर्वोत्तम गुरु है सद्गुरु, संसार के भवसागर से मुक्त कराने वाला, आवागमन के चक्कर से मुक्त कराने वाला, दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से निवृत्ति दिलाने वाला सद्गुरु होता है। चारों युगों में प्रकट होने वाला सद्गुरु होता है। बिना सद्गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं पाता। सच्चा सद्गुरु कौन है? सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, पारस दे दग जीव को कंचन रूप बनाही। सद्गुरु का ये पद बहुत बड़ा होता है। तो आज शिक्षक दिवस, गुरुजनों का सम्मान है और अनेक प्रकार के गुरु पद होते हैं जिसका मैं आपके समक्ष रखा। तो सम्मान है हर प्रकार के गुरु का, और यही सच्ची गुरु के प्रति एक तरह से भाव और समर्पण होगा। ये वीडियो आपको
NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।